भी आ रही है मुझे। क्यों आ रही है? क्योंकि वो कहती है कि घर में प्रतिदिन पाठ करना प्रारंभ कर दिया, उसके बाद मुझे घर में भूत दिखाई देने लगे। श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। एक अगर आप दुर्गा सप्तशी का पाठ कर रहे हो तो घर में भूत दिखने लग जाएंगे क्या? ये वाकई में ही इस बात में सच्चाई आ जाएगी? तो आज सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी कि दुर्गा सप्तशी के पाठ अगर प्रतिदिन हम अपने घर में करते हैं तो ऐसी स्थिति क्यों कायम होती है कि हमें ये चीजें दिखने लग जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो सारी जानकारी मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि माँ से जुड़ी हर ज्ञानवर्धक वीडियो आपको इस चैनल से प्राप्त होती है। तो क्या होता है, देखिए, अगर हम प्रतिदिन माँ दुर्गा सप्तशी का पाठ अपने घर में करते हैं, नकारात्मकता हिल जाती है। दुर्गा सप्तशी के पाठ को कभी पढ़ा है तो ध्यान से पढ़कर देखना। जब शुरुआती तौर पर माँ चंडिका देवी को हम नमस्कार करते हैं और उस दौरान जब हम दुर्गा सप्तशी का पाठ अपने घर में प्रतिदिन करना प्रारंभ कर देते हैं तो माँ के 108 नाम, अगला स्तोत्रम, उसके बाद कीलक स्तोत्रम, उसके बाद देवी कवच, ये जब हम प्रारंभ करते हैं हमारे अंदर से जब उग्रता उत्पन्न होती है। कभी देवी कवच पढ़कर देखना, आपको स्वयं पता लगेगा कि हे मातेश्वरी मेरी भुजाओं को कील दो, हे मातेश्वरी मेरे नैनों को कील दो, हे मातेश्वरी मेरी नासिका को कील दो, हे जगदम्बिके आपको बारंबार नमस्कार है, आपको हजारों बार नमस्कार है। मतलब उग्रता उत्पन्न होती है। ये उग्रता भैया शंकर से कहां संभलेगी? अगर आपके घर में कोई नकारात्मकता पहले से रह रही हो तो वो तो तोबा तोबा तोबा, उसके तो बल्कि लंका लगने वाली है। क्यों? क्योंकि दुर्गा सप्तशी का पाठ बहुत पावरफुल है, ऊर्जा से भरा हुआ है, ऊर्जा से। दुर्गा सप्तशी का पाठ कभी भी निम्न स्वर में नहीं किया जाता। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में ऊंचे स्वर में करता है, जैसे मैं कई बार अपनी वीडियो में बोलता हूं कि शुरुआती समय किसी भी चीज का हो, किसी क्लास में एडमिशन लिया हो, साधना के क्षेत्र में एडमिशन लिया हो, या पूजा पाठ करनी प्रारंभ करी हो, या दुर्गा सप्तशी पहली बार करनी प्रारंभ करी हो, तो इस प्रकार की डिस्टर्बेंस आ सकती है। इतने समय से आपके घर में रहने वाली नकारात्मकताएं वो तो हिलने ही लग जाएंगी। अगर आप दुर्गा सप्तशी का पाठ करना प्रारंभ कर दिया, अब दुर्गा सप्तशी के पाठ से तो नकारात्मकता हिलेंगी, क्योंकि उसके अंदर तो आप अपनी बॉडी को कील रहे हो स्वयं, और उसके अंदर तो स्पष्ट तौर पर देखा है। और उसके बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, रात्रि स्तोत्रम, उसके बाद आप सोच के देखिए कि अपराजिता स्तोत्रम, ये सारे पाठ दुर्गा सप्तशी से निकले हैं और चंडी चरित्र से निकले हैं। तो ये पाठ घर में करना कोई सरल नहीं है। जो भी माता बहन अपने घर में दुर्गा सप्तशी का पावन पाठ करती हैं और जगदम्बिका से प्यार करती हैं, माँ दुर्गा से प्यार करती हैं, तो माँ उसकी रक्षा करती है किसी ना किसी रूप में आकर। ये बात याद रख लेना। और बेटा, आपको ये चीज दिखाई दी है तो इसका मतलब आपकी आत्मा सत्य है। सच्ची आत्माओं को ये जो होती हैं वो ये चीजें दिखाई देती हैं। आपने मेरे को हंसी नहीं रुक रही है मेरे अंदर से, क्योंकि दुर्गा सप्तशी बंद नहीं करनी है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको विश्वास की आवश्यकता है। सिर्फ माँ पर विश्वास रखिए, थोड़े समय बाद वो चीजें सदगति की कामना करती हैं। इसलिए पाठ सुनने के लिए भी ये चीजें आती हैं। जल का पात्र भर के रखना, और जल का पात्र भरने के बाद आपने जैसे ही पाठ प्रारंभ किया, चंडिका देवी को नमस्कार है, हे मातेश्वरी मैं जो ये पाठ कर रही हूं, मेरे घर में रहने वाली जो भी नकारात्मकता है इस पाठ को ग्रहण करे और शुद्धि को प्राप्त करे, पवित्रता को प्राप्त करे। जब ये पाठ पूर्ण हो जाए उसके बाद जल का पात्र जो है आप अपने पेड़ों में भी दे सकती हो और सूर्य को भी वो अर्घ दे सकती हो। जैसे आप दोगी वो उनका पान कर लेंगी, और पान कर लेंगी तो उनकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, और इसके बाद वो चीजें आपको दिखनी बंद हो जाएगी। जल का पात्र भर के रखिए और फिर देखना धीरे धीरे आप जब इस पाठ को कंटिन्यू करते रहोगे, आपका जिस स्थान पर आप करोगे ना, वो स्थान और वो पुस्तक और आपका शरीर जागृत होने लग जाएगा लगातार। इस पाठ को शुरुआती समय पर दिक्कत है सारी, बाद में नहीं, बाद में तो एक रुतबा बनता है आपका समाज में, आपकी एक अलग सी पर्सनैलिटी क्रिएट होगी। दुर्गा सप्तशी का अगर आप पाठ करना प्रारंभ कर देती हो अपने घर के अंदर लगातार, प्रतिदिन पाठ करने का प्रभाव ही अलग है, प्रतिदिन पाठ करने की ऊर्जा ही अलग है। और उस ऊर्जा, क्योंकि निम्न स्वर में ये किया नहीं जाता, उच्च स्वर में जब ये करते हैं, जब इनमें जो इसके 3 अध्याय जो है वो प्रमुख हैं। अगर जो भी माताएं बहनें प्रतिदिन पाठ करती हैं, मैंने वैसे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं अभी भी बता देता हूं, एक शुरुआती तौर में जो है माँ दुर्गा के 108 नाम है वो आपको लेने चाहिए, या 32 नाम भी आप ले सकते हो। उसके बाद जो है आपको कीलक स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। उसके बाद जो कीलक स्तोत्रम का पाठ करने के अपराजिता स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। और 3 प्रमुख अध्याय
जो है वो मूल्य रूप पे आपको करनी चाहिए। उसके बाद जो है बाद में आपको क्या करना चाहिए, रात्रि सूत का पाठ भी इसके अंदर करना अनिवार्य है, और सिद्ध कुंज का स्तोत्रम आरती सहित। ये छोटे छोटे पाठ है, कुछ ज्यादा बड़े नहीं है। अगर आप कहीं सोचते हो कि पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़नी है, तो पूरी में तो आपको समय लग सकता है, बहुत 3 घंटे लग जाते हैं, 2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी लग जाते हैं कई बार। लेकिन मजा बहुत आता है जब पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं व्यक्ति, तो पूरा जोश बॉडी के अंदर आ जाता है, एकदम ही अलग सी अनुभूतियां होती हैं वो। और जब बंदा पाठ करता है कि पूरे पाठ को ऊंचे समय महिषासुर का वध किया, ये किया, मतलब एक मालूम बंदा ना ऐसे पढ़ता नहीं उस पाठ को, महिषासुर का वध किया ना, आप माँ ने चंडी माँ ने प्रकट होकर महिषासुर को पकड़ा, फिर महिषासुर अपने यहाँ से मतलब माँ का सिंह धारता हुआ आया, मतलब ये जो है ना, ये बातें स्वर जो है ना, ये ध्वनि स्वरों में नहीं बोली जाती। फिर जब ये पाठ होता है ना, तो वहां पे जितने भी आपके घर में बैठे हुए संकट, नकारात्मकताएं कुछ भी होती हैं, दहल जाती है, वो दहल जाती है। और उस दौरान जो है माँ के श्री चरणों को प्राप्त करने का रास्ता ढूंढती है। आपने देखा होगा पाठ के अंदर प्रमुख तौर पर जो है, जो बताया गया है, बहुत प्रमुख बातें बताई हैं। एक राजा था और उस राजा ने अपना सब कुछ खो दिया था, एक ब्राह्मण था। तो इनकी कहानी से प्रभावित होकर वो जब वो नेगेटिव एनर्जी जब इन बातों को सुनती है आपके घर में रहने वाली, तो वो भी सोचती है कि माँ की शरण से जब सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तो मुझे भी ये सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से वो आपको कई बार दिखती हैं और कई बार महसूस होती हैं, क्योंकि जब कृपा बट रही होती है ना, तो ये जब, क्योंकि वैसे जीते जी तो आदमी इन चीजों को नहीं पहचानता, जो मर जाते हैं वो तरसते हैं ऐसी चीजों को, उनकी आत्मा तृप्त नहीं होती। जो कोई प्यासे में मरा तो प्यास ही भूखा ही रहेगा, कोई भूखे में मरा तो भूखा ही रहेगा। और प्रेत योनि जो होती है वो बिल्कुल ब्लैक होती है, कंकाल रूप में होती है। उसमें ना तो कुछ दिखाई देता, ना कुछ महसूस होता, उसमें सिर्फ अंधकार के अलावा कुछ नहीं होता। और जब कहीं पे भगवान के नाम का स्मरण होता है, तो वहां प्रकाश में ज्योति इतनी तेज किरण आती है जो इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। शुरुआती समय पर उनसे भी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन जब वो धीरे धीरे उस पाठ का स्मरण करने लग जाती हैं, वो सुनने लग जाती हैं, तो उनकी सोच भी बदलती है कि माँ दुर्गा के प्रताप से जब वो तर सकते हैं तो हम भी तर सकते हैं। तो धीरे धीरे उनके विचारधाराएं बदलती हैं, फिर वो माँ के श्री चरणों को प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। और जब आप जल का पान करोगी राजे, तो उसके दौरान तो घर में रहने वाले, क्या पता आपके कोई अकाल मृत्यु हो, घर में किसी की कोई प्रेत योनि में विचर रहा हो, घर का पितर विचर रहा हो, या भटका हुआ हो, या कोई भी नेगेटिव एनर्जी घर में हो, तो इससे पॉजिटिविटी ही समाएगी, आपका ऑरा क्रिएट होगा, आपको हौसला महसूस होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। ज्यादा लगे माता रानी के 21 रुपए की अरदास निकालकर चरणों में रख दे करो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। क्या पता कोई बहन दुर्गा सप्तशती का पाठ करके अपने घर का कल्याण कर सके, और क्या पता कोई भाई जिंदगी से दुखी हो और अचानक वीडियो आ जाए, लाइफ बदल जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।